माँ सर्वेश्वरी तुम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की महादशा के फल के बारे में। आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में यदि सूर्य की महादशा चल रही है वर्तमान समय में, तो आपको क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम मिलने वाले हैं, आज हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूं, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते मित्रों, समझते हैं सूर्य की महादशा का फल को। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, जो सूर्य की महादशा होती है वो 6 वर्षों की होती है। जब भी ये महादशा चालू होती है आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में, तो ये 6 वर्ष तक बनी रहती है ये महादशा। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली देखेंगे, यदि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो आप ये पाएंगे कि इस महादशा में जातक जो होता है वो देश विदेश की बहुत ज़्यादा टूर करता है, सैर करता है और काफ़ी यात्राएं करता है अपने इस महादशा इस पीरियड में। और जितनी ज़्यादा यात्राएं करता है उससे यात्राओं से उतना ही लाभ, उतना ही धन लाभ और उतनी ही प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा देखा गया है सूर्य की महादशा के समय में। जातक जो सरकारी नौकरी करता है वहां पे उसको पदोन्नति मिलती है जब सूर्य की महादशा चलती रहती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है, जो भी उसके सीनियर्स होते हैं उनका विशेष सहयोग प्राप्त होता है। और इस महादशा के पीरियड में जातक प्रभावशाली व्यक्तियों के से संपर्क में आता है, उनसे उसका मेल मिलाप बढ़ता है। ऐसा कह सकते हैं आप कि काफी बड़े और उच्च लोगों से संबंध स्थापित होते हैं इस महादशा की स्थिति में। इस महादशा में एक विशेषता देखी है, जातक गुप्त विद्याओं के प्रति काफी आकर्षित रहता है, गुप्त विद्या सीखने के लिए अग्रसर रहता है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे तंत्र मंत्र हो। जातक का काफी इंटरेस्ट देखा गया है सूर्य की जब महादशा चलती रहती है। सूर्य की महादशा में जातक को वाहन सुख की कोई कमी नहीं होती। जातक के पास वाहन सुख पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि उच्च राशि का सूर्य है, स्व राशि का है, तो जातक को धन, पुत्र, शौर्य, कीर्ति, सम्मान, मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। ऐसी स्थिति में जातक के पास कोई भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। यदि मूल त्रिकोण का, स्व राशि का, केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव का सूर्य है, तो जातक को जीवन में सभी सुख मिलेंगे। उसके पास घर, वाहन, नौकर चाकर, धन इत्यादि कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, खासकर इस महादशा के सूर्य के महादशा के समय में। यदि सूर्य उच्च का, स्व राशि का, मूल त्रिकोण में, एकादश भाव में बैठा हुआ है तो। अब महादशा में एक विशेष चीज ये देखने को होता है कि सूर्य यदि पंचमेश के साथ युति करके बैठे हैं तो संतान लाभ आपको इस महादशा के पीरियड में आपको संतान लाभ दिलाएंगे। यदि धनेश के साथ युति किए हैं तो कुटुंब और धन की वृद्धि करवाते हैं। तृतीयेश के साथ यदि इनकी युति है तो कहीं ना कहीं भ्रातु सुख में, माने भाइयों के सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। अब चतुर्थ के स्वामी या चतुर्थ के साथ युति किए हुए हैं तो आपको वाहन सुख, गृह सुख, ये सब भरपूर मात्रा में दिलाते हैं अपने दशा काल में। और दशमेश के साथ यदि इनकी युति रहती है तो सूर्य की महादशा में धन, मान सम्मान में काफी वृद्धि देखी गई है। साथ में नेतृत्व करने की क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी रहती है इस समय। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आप बहुत अच्छे से सभी चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। अब यदि सूर्य अशुभ भावों का अधिपत्य है या नीचे शत्रु राशि में बैठा है तो स्वाभाविक बात है अशुभ फल प्रदान करेगा, कार्यों में असफलता
दिलाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस कार्य में आपको असफलता मिलेगी, खासकर जब आप सूर्य की महादशा चल रही हो उस समय। धन हानि करवा देता है, यदि अशुभ भाव का अधिपत्य है या नीचे शत्रु राशि के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं इस महादशा के पीरियड में आप देखेंगे कि आपकी धन की हानि होगी, आप रोगों से पीड़ित रहेंगे किसी न किसी प्रकार से। कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको विभिन्न प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इस महादशा के पीरियड में। उच्च अधिकारियों का असहयोग प्राप्त रहेगा, आपको प्रॉपर सहयोग नहीं करेंगे, कई प्रकार की चिंताएं बनी रहेगी। परिवार में भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मतभेद की स्थिति निर्मित हो जाती है यदि सूर्य नीच या शत्रु राशि का होता है। तब इस महादशा का पीरियड में, सूर्य की महादशा में परिवार में मतभेद, वाइफ के साथ अनबन, स्त्री सुख में कहीं ना कहीं कमी ला देता है, अग्नि का भय बनाए रखता है, और आप कहीं भी प्रवास करते हैं उसमें आपको कष्ट दिलाता है। छठे भाव में यदि सूर्य आपका स्थित है तो महादशा के समय में आपको देह पीड़ा, शरीर में कई प्रकार की पीड़ाएं और धन हानि कराता है। यदि अष्टम का सूर्य है आपके कुंडली में तो सूर्य की महादशा जब भी चालू होगी आपको विभिन्न प्रकार के रोग और मान हानि करवाता है, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में कमी करवा देता है। यदि वैभाव में बैठा हुआ है, द्वादश का सूर्य है, तो आप पाएंगे आप जब भी प्रवास करेंगे आपको विभिन्न तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और एक प्रकार का कला घर में बना रहेगा और चिंताएं आपके जीवन में बनी रहेगी। ये देखा गया है सूर्य के महादशा के समय में। खासकर सूर्य जब भी अशुभ भाव में बैठता है, अशुभ स्थान में, शत्रु राशि में, शत्रु ग्रहों से युक्त होकर बैठता है, तो अपने जो दशा है महादशा के पीरियड में प्रारंभ में पितृ कष्ट कारक बन जाता है, पितृ संबंधी आपको कष्ट दिलाता है। और मध्य में हमने देखा है ये शरीर संबंधी चिंताएं और रोग दे देता है। तो ये ओवरऑल आज हमने बात की है सूर्य महादशा जब भी आपकी कुंडली में आएगी तो इन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपकी कुंडली में देखना है कि सूर्य की स्थिति क्या है। तो आज मैं यहीं अपनी बातों को विराम देता हूं, कल किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।